हाँ भाई, क्या पढ़ेंगे हैं? चलो देखो भाई, तो अपन ने बात कर ली थी लेंस के टाइप्स के बारे में, ठीक है। लेंस कितने टाइप के होते हैं बताओ? देखिए, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे आज अपन, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स होती है जो आपके लगातार काम में आएगी, हर जगह काम में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब भी कोई लेंस बनता है, जब भी कोई क्या बनता है बेटा? लेंस बनता है, तो वो दो स्पेयर से बनता है। किससे बनता है? देखो इधर, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला लेंस है, ये क्या है बेटा? तो इस लेंस को बनाने के लिए कितने स्पेयर की जरूरत है आपको? दो। तो इस दो स्पेयर के दो सेंटर होंगे, एक C1 होगा और एक क्या होगा? C2, ठीक है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं? ये तो ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तो क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस के बीच में। कहाँ होता है बेटा? ये जो लेंस है, ये लेंस है, इसके यहाँ बीच में होता है। कहाँ पे होता है? आए बात समझ में? यानी आप ये बोल सकते हो कि कोई भी, जैसे ये लेंस है, तो इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे। इसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये लेंस का वह बिंदु है जहां से होकर जाने वाली लाइट रे सीधी निकल जाती है। लाइट रे निकलेगी, तीन रूल पढ़ेंगे अपने इसके। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तीन नियम है इसके। कितने नियम है वहां पे मैं आपको बताऊंगा। यानी जब भी कोई लाइट रे अगर यहाँ से पास होती है ना, तो वो सीधी निकलती है, मुड़ती नहीं है वो। क्या नहीं होती है वो? जैसे मान लो आपके पास में ये लेंस है, ठीक है। आप देखो, यहाँ से अगर कोई लाइट रे आप भेज रहे हो है ना ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बिना मुड़े निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है ये? समझ में आ गया? ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस, ठीक है। अभी आगे और पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? C1 और C2 से जो लाइन जाती है, कहां से जाती है बेटा? C1 और C2 से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद में यार सेंटर ऑफ कर्वेचर, बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, C1 और C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लेंस क्या होता है? दो स्पेयर से बना होता है। उन दोनों स्पेयर के जो सेंटर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर? ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आसान सा था। उसके बाद में अगर मैं बात करें अपन नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, तो अगला है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला क्या है बच्चा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही बात है, सेम डिटो कॉपी है। वहां सेंटर की बात हो रही थी, यहाँ पे रेडियस की बात हो जाएगी। यहाँ किसकी बात हो जाएगी? बताओ। ये दो दो आपके पास स्पेयर है, तो ये इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? R2। तो दो रेडियस होती है। मिरर में कितनी रेडियस होती थी? एक ही होती थी। और सेंटर भी कितना होता था? एक ही होता था। लेकिन लेंस में कितने होंगे? दो होंगे, क्योंकि दो गोले हैं यहाँ पे, वहां पे एक ही गोला था, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? तो लेंस के लिए दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, R1 और R2। उसके बाद में देखो, ये हो गया फोकस। फोकस क्या होता है? जहां पे लाइट रे मिलती है, जहां पे लाइट रे, देखो ये लाइट रे गई इधर से, यहां से भी गई और जाकर के कहा मिली? यहाँ पे मिली। तो जिस पॉइंट पे मिली उसे क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? यहां से गई, ये इधर चली गई, यहां से गई, ये इधर चली गई। अब बताओ, ये कभी मिल सकती है क्या? नहीं। तो अपन इनको क्या करते हैं? पीछे बढ़ाएंगे, और जहां पे मिलती हुई लगेगी आपको, वही क्या है? इसका फोकस। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद में कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में ये देख, दोनों लेंस के यहाँ पे फोकस बताए गए हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये क्या है? इसका ओ है, ऑप्टिकल सेंटर है ना ये। अरे ये वाला पॉइंट क्या है इसका? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से लेकर के और फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया? ओ से लेकर के और फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसमें इसमें भी रहेगी ना, जैसे आप इसमें बनाओगे ना, जब डायग्राम बनाओगे ना, तो बनेगी ऐसे रहेगा ये, और फोकल लेंथ यहां तक रहेगी, ये बीच में रह देती। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आर जो होता है ना, आर, वो फोकल लेंथ का डबल होता है। क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूला याद रख लेना, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि आर और एफ में क्या रिलेशन है। अगर एफ निकालना है आपको, तो एफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आर का आधा कर देना। आर का क्या कर देना बेटा? यानी यू कैन से फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। ये मिरर में भी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। हमेशा जैसे मान लो यहाँ से ये फोकल लेंथ है ना, तो इसका आगे जाकर के और यहाँ पे होगा सी। क्या होगा बेटा यहाँ पे? तो भाई क्या हो रहा है? चलो, क्लियर है? इसका भी सी
कहाँ पे होगा, इधर होगा या उधर होगा, जो भी है, लेकिन उससे बराबर डिस्टेंस पे होगा। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस वो होगी। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके 6 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो आप इमेज फॉर्मेशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, अगर इमेज फॉर्मेशन बनानी है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला देखो, यहाँ पे बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है? या तो मिरर का आएगा या लेंस का आएगा, दोनों में से एक तो कंफर्म है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ आपको। क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है, कौन सा लेंस है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ठीक है, आप देखो भाई, इसके 3 रूल होते हैं। पहले रूल देखो, आप क्या देखो बेटा, समझ में आया? मैं एक बार आपको थोड़ा सा वहां बोर्ड पे बता सकता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार कि क्या क्या है, फिर यहाँ पे आएंगे अपन, है ना। चलो देखो भाई, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा वहां पे चलते हैं अपन व्हाइट बोर्ड पे एक बार, तो वहां पे थोड़ा सा आपको समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है। चलो, हाँ भाई, यहाँ पे देखो बेटा, बताओ लेंस की बात करें तो लेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर, देखो भाई, यहाँ अपन किसकी बात करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, चलो इधर आओ, फटाफट से देखना है, थोड़ा सा मार्कर को मोटा करते हैं। हाँ देखो, मैं लेंस बना दूं एक। उत्तल लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां पे रख सकते हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो इधर देखो, ये लेंस है आपके पास, क्या है बेटा? ये एक लेंस मान लें अपन। बताओ लेंस में आप ऑब्जेक्ट को, लेंस के पास में ऑब्जेक्ट को आप कहां कहां रख सकते हो, बोलो। और लाइन से बताने में जोर आ रहा है क्या? हाँ, ये आपका लेंस है, और इस लेंस में आप लोग यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं अपन। ठीक है, ये एक लाइन है, ये क्या है बेटा आपके? इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे? अब यहाँ पे देखो, काम की बात बताता हूं मैं, ये पॉइंट क्या है? इसको तो बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? यहाँ होगा एफ, यहाँ होगा C1, यहाँ होगा F1। ठीक है, इधर आओगे तो बोलो F2 और C2। कोई दिक्कत किसी को? अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट कहां रख सकता हूं? इनफाइनाइट पे रख सकता हूं। दूसरे केस में इनफाइनाइट और C1 के, तीसरा केस में C1 पे, फोर्थ में, फिफ्थ में, और सिक्स्थ में। समझ में आया? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप, हाँ, उसमें जो मिरर होता है, मिरर में क्या होता है? ये P होता है, और इसमें क्या होता है? ये O होता है। बस दोनों में इतना सा फर्क है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, वही है, सेम डिटो कॉपी केस है। उसमें क्या होता था? लाइट रे टकरा के वापस आ जाती थी, इसमें आर पार निकल जाएगी। ठीक है, सेम डिटो है। अगर ये चीज आती है आपको तो 5 नंबर तो आप कंफर्म मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर आ जाएंगे। इधर आओ, अब इसके रूल्स देख लो भाई। रूल्स क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करते हो, रूल्स का मतलब होता है नियम। क्या होता है बच्चे? नियम क्या है इमेज बनाने के, प्रतिबिंब बनाने के नियम के। अब देखो पहला नियम, पहला नियम यही कहता है कि अगर आपके पास में कोई लेंस है, पहले लाइट जब पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है? बताओ, मिरर में भी था क्या ये नियम? जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है? फोकस। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई लेंस है और कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है बेटा? तो वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ये फोकस है, और ये पता है F1 है, ये क्या है? F2 है। ये तो पता है ना आपको, इधर वाला 2 है, इधर वाला 1 है। और तीसरा, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई भी आपके पास में लेंस है तो वहां ओ से जाने वाली, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे सीधी निकल जाती है। क्या हो जाती है? बस 3 नियम याद रखो, खत्म थे। समझ में आ गया? पहले समझ में आया?
जब कोई लाइट रे कहां से पास होती है, पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। और जब दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई लाइट रे फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। तीसरा, पैरेलल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये और ये एक दूसरे के रिवर्स ही तो है भाई। देखो इधर देखो, अगर पैरेलल आ गई तो इधर आ गई, और अगर फोकस से निकाला तो पैरेलल हो गई। इसमें भी देख लो आप इसमें। हाँ, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। समझ में आया? यू हमेशा माइनस में होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब चलते हैं वहां पे, कहां पे, जहां पे हमें क्या करना है बच्चे, चित्र बनाना है। बताओ, यही है? यहाँ पे आ जाओ बेटा। बताओ भाई क्या करेंगे इसका, कितने केस बनेंगे इसके? 6 केस। कितने केस बनेंगे? अगर आपको ये 6 केस आते हैं तो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से इसको। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे तुम लोग बना लोगे इमेज, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे, है ना? लेकिन तुम भरोसा तोड़ने में टाइम नहीं लगाते हो। चलो देखो, बताओ कितने बना के दिखाऊं मैं तुमको? 6 पूरे मेरे से बनवाओगे? अरे शर्म नहीं आई तुमको? चलो आओ। पहला नियम देखो, पहला इमेज फॉर्मेशन देखो। हाँ देखो तो बेटा देखो, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कोई वस्तु कहां पर हो बेटा, इन्फिनिटी पर हो। अब देखो इधर देखो, चलो यहाँ पे F1 ये है C1, बोलो F2 C2। कोई दिक्कत किसी को? लाइट कलर का चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है? बताओ। हाँ, पहला नियम सबको पता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का पता ही नहीं है अपने को, तो 2 लाइट रे ले आओ सिर्फ और सिर्फ पैरेलल। क्या लेके आओ बेटा? 2 लाइट रे लेके आओ। पहले देखो रे, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है? बोलो, जब लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है? तो इमेज कहां बनी, F1 पे या F2 पे? वेरी गुड, मैं तो चेक कर रहा था तुमको। F2 कितना आया? ये क्या है आपका F1, ये क्या है आपका, ये बाद में लिखे आप, है ना, इमेज बनाने के बाद में लिखे, छोटे मोटे मिस्टेक हो जाए तो आप, ताकि आप करेक्शन। ये O है, ये क्या है बेटा, और ये लाइट रे A से आएगी। समझ में आ गया? और कहां पे मिल रही है ये, फोकस। इसके बारे में आपको 3 बातें लिखनी है। कितनी बातें लिखनी है? वही बातें हैं जो पहले लिखी थी आप। बताओ इमेज कैसी बनी है? पहली बात रियल बनी है। कैसी बनी है बेटा? और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। वेरी गुड, ठीक है। लेंस डायरेक्ट आके मिल रही ना, वर्चुअल कहां बनी है? वर्चुअल तो डॉट डॉट से बनती है। अब बताओ रियल बनी कहां पे बनी है, इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन सबको पता है, F2 क्या है बेटा? और लास्ट एंड बात है इसके साइज क्या है। वेरी डिमिनिश्ड बोल सकते हो या वेरी स्मॉल बोल सकते हो, एक ही बात है। अरे बोलो आया ना, वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है? डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। वेरी स्मॉल सही है ना, थोड़ा सा डिमिनिश्ड आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए मैंने वेरी स्मॉल कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। यस, तो ये आपका पहला केस है। कौन सा केस है बेटा? दूसरा केस इधर आओ। दूसरा केस क्या कहता है कि ये अगर आपके पास में एक वो है, यहाँ पे F1 है आपका, और यहाँ पे C1 है, और यहाँ पे आपका F2 है, यहाँ पे C2 है, और ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया है यहाँ पे। इधर देख लो, ये लो। कोई दिक्कत है? दिख रहा है क्या ऑब्जेक्ट? पक्का? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ये लो। दिख रहा है ना कलर? ठीक है। हाँ, बताओ पहला नियम लगाओ। जब लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? दूसरा नियम लगाओ, जब लाइट रे फोकस से गुजरती है तो पैरेलल हो जाती है। आई बात पकड़ में? तो एवरेज देखो कहां बन रहा है, F1 F2 और C2 के यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? अरे बात पकड़ में, C2 बाद में है, C2 बाद में है। C1 पे रखोगे तो C2 पे बनेगा, ठीक है? समझ में आ गया? ये लाइन सीधी नहीं है, हल्की सी, थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही तो एक्सपीरियंस है। कहाँ पे बनेंगे आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलो बोलो,
3 बातें बताओ इसके बारे में, देखा कौन कौन बताएगा। बोलो कैसी है इमेज, रियल और रियल हमेशा, शाबाश। बोलो ये कहाँ बनेगी, रियल पोजीशन बताओ इसकी, इसकी पोजीशन है आपका F2 और साइज क्या रहेगी बोलो, वेरी गुड, स्मॉल। काम कर लो मैथ में, नींद आने लग गई है, सो जा बेटा। लोरी सुनाओ। हाँ चलो बताओ भाई, अभी छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर में ना, चल जाना। चलो इधर आओ, ये हो गए 2 केस, कितने केस हो गए, चलो दोनों बना लो, फिर उसके बाद में इनको रफ करके फिर अगला बनाएंगे, ठीक है। ओह